हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट 4 क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या कहता है। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब एक स्कूल के अंदर विद्यार्थी क्या सोचते हैं, पेड़ लगाने के बारे में सोचते हैं और इस तरह से क्या करेंगे, वो वायु प्रदूषण को कम कर सकें। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, उन्होंने डिसाइड किया कि किसको कितने ट्रीज लगाने हैं, किसको कितने पेड़ लगाने हैं। दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब एक क्लास में जितने सेक्शन हो, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे दो, चाहे तीन हो, प्रत्येक सेक्शन क्या होगा, पौधा लगाएगा। विल बी द सेम एज द क्लास, मतलब जौन सी क्लास होगी उतना ही लगाएंगे। जैसे क्लास एक है तो सेक्शन मान लो उसमें तीन है, क्या सेक्शन तीन है तो मतलब क्लास फर्स्ट है तो वो एक ही पौधा लगाएंगे। इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब जो जिस कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन ट्री, मान लो क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन सिर्फ एक ही ट्री लगाएगा। एंड ए सेक्शन ऑफ क्लास टू विल प्लांट टू ट्रीज, क्लास टू का जो सेक्शन है वो कितने पौधे लगाएगा, टू ही लगाएगा। जैसे अब क्लास तीन होंगे तो क्लास तीन ही लगाए, तीन ही क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे। देर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब प्रत्येक क्लास के अंदर पहली से लेकर 12वीं क्लास तक, पहली से लेकर 12वीं क्लास तक कितने सेक्शन है, प्रत्येक क्लास के अंदर तीन तीन सेक्शन हैं। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों के द्वारा कितने पौधे लगाए जाएंगे, ये निकालना हमने। अब हमें पता है हर एक क्लास के अंदर कितने सेक्शन हैं, एपी बनाएंगे। तो हर एक क्लास के अंदर तीन सेक्शन है तो पहली क्लास कितने लगाएगी, एक, और एक सेक्शन एक ही लगाएगा, लगाएगा ना, एक ही सेक्शन क्या है, एक पौधा लगाएगा। तो तीन सेक्शन है फर्स्ट क्लास में तो कितने लगेंगे पौधे, कितने लगेंगे, तीन। ठीक है। अब तीन सेक्शन है तो दूसरी क्लास वाले कितने लगाएंगे, दो लगाएंगे। तो एपी क्या बनेगी यहाँ से, फिर 6 हो गया। फिर कितने हैं, तीन ही सेक्शन है, तीसरी क्लास में भी तीन पौधे लगाएंगे तो कितने पौधे लगाएंगे, 9 डैश 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 12, तीन ही सेक्शन हैं और क्लास कौन सी आ गई, अब 12 आ गई। तो कितने पौधे लगेंगे, 36 लगेंगे। यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी, 3, और डी की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3, और एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 36 होगी, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 12, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हैं, 12 हैं। कितने हैं, 12 है। तो अब ये बताना है कि 12 की 12 क्लास कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करेगी स्कूल के अंदर। तो एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस में ए एन वाला फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि इसमें ए एन गिवन है। तो क्या हो जाएगा, S12, तो 12/2, और ए की वैल्यू कितनी है भाई, 3, और ए एन की वैल्यू कितनी है, 36। तो S12, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो 6 आ गया, और गुणा में कितना हो गया, 39, और S12 क्या हो जाएगा, 39 की ओर 6 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 234। कितना हो जाएगा, 234। हैंस लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कितने, 234 ट्रीज, यानी कि 234 पौधे वो लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ए स्पाइरल इन ए मेडअप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब क्या, कोई भी एक स्पाइरल बाइंडिंग है ये अपनी, ऐसे क्या है कि स्पाइरल बाइंडिंग है, वो किससे बनी हुई है, छोटे छोटे सॉरी क्या है, बहुत सारे अर्धवृत्तों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, अर्धवृत्तों से, मतलब यहाँ से यहाँ तक किसकी लंबाई, ये अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक किसकी लंबाई कितनी है, ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक अर्धवृत्त है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक अर्धवृत्त है। ऐसे बहुत सारे मतलब सेमी सर्कल से खींचकर क्या बना रखे, एक स्पाइरल बना रखे, स्पाइरल बाइंडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है। ए और बी के बीच में, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, मतलब इसका सेंटर कहाँ है, अर्धवृत्त का पहले का ए के ऊपर है,
पहले की जो रेडियस है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की 0.5 है, फिर दूसरे की 1.0, तीसरे की 1.5 है, चौथे की कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो एच वन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जेक्टिव सेमी सर्कल्स। ऐसे कितने अर्धवृत्त हैं ये, 13। कितने हैं, 13 अर्धवृत्त हैं। तो हमने बताना है कि 13 अर्धवृत्त को खींचने के लिए कितनी लंबी, यानी कि जो स्पाइरल होगी हमारी, उसकी कितनी लंबाई होगी स्पाइरल की, हमने, ठीक है, वो हमने निकालनी है। अब निकालनी है तो क्या करेंगे, ये एक डायग्राम बना देंगे, यहाँ पे जैसा वो दिया हुआ है ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया मेरा, यहाँ से क्या हो गया भाई, एक अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अर्धवृत्त L1। फिर ये ऐसे ही जाएगी, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे वाला एक अर्धवृत्त हो गया, L2 हो गया। फिर ये ऐसे जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का L3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये कितना हो जाएगा, L4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे कितने हैं भाई, टोटल डैश 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 13 है अर्धवृत्त अपने, ठीक है, कितने हैं, 13 है। अब हमें पता है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी सरकमफेरेंस होती है। सरकमफेरेंस क्या होती है, ये क्या है, सेमी सर्कल है। अगर कंप्लीट सर्कल की जब मैं बात करूँ तो सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई होती है। और अर्धवृत्त की, सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस यानी क्या होगी, उसकी परिधि, जिसको बोलते हैं क्या होगी, पाई आर। क्या होगी, पाई आर होगी अपनी, ठीक है ना। ठीक है भाई। अब क्या लिखेंगे, अब इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालेंगे, कितनी होगी अपनी, निकालेंगे ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। फर्स्ट स्पाइरल की क्या होगी, इसकी रेडियस क्या है, मतलब πr1 हो जाएगी, πr1 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या निकालनी है, इसकी सरकमफेरेंस ही तो निकलेगी अपनी। क्या निकलेगी, सरकमफेरेंस निकलेगी। सरकमफेरेंस के बराबर क्या लगेगी, इसकी लेंथ लगेगी स्पाइरल की। तो क्या है अब अपना 22/7 है। R1 रेडियस कितना था अपना, पहले सर्कल के लिए 0.5 है, तो यानी कि 5/10 कर सकता हूँ, उसको लिख दिया 5/10। तो इसके यहाँ से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 एकम 2, और 2 ये 11 से कितना आ गया, 11/7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल, तो उसमें क्या जाएगा, πr2 हो जाएगी। रेडियस अलग है सब में, लेकिन परिधि तो वो उतनी है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस क्या है, फार्मूला तो वही है, अर्धवृत्त का फार्मूला वही लगना है, लेकिन रेडियस उसकी बढ़ जाएगी, आधी से कितनी हो जाएगी, उसका 2 गुना 1 हो जाएगी अपनी। तो अब क्या है भाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी 1, तो 1.0 तो क्या होता है 1 ही होता है, तो ये क्या आ गई 22/7 ही आएगी सेंटीमीटर, ये क्योंकि कटेगा नहीं किसी से। अब क्या हमने लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल क्या हो जाएगी, πr3 हो जाएगी इसमें। अब तीसरे के लिए नहीं, हमने अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, सरकमफेरेंस πr3 हो जाएगी। 22/7 गुणा में 1.5 है तो 15/10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 दिए 15, 2 एकम 2, ये 11 पे कट गया, तो कितना आ गया 33/7 सेंटीमीटर आ गया, 33/7 आ गया ना। अब ऐसे कितने सर्कल्स हैं, 13 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक एपी बनाएंगे हम। तो देखो एपी क्या बनेगी अपनी, पहले की वैल्यू क्या आई 11/7 आई, दूसरे की क्या आई 22/7 आई, तीसरे स्पाइरल की लेंथ क्या आई 33/7 डैश डैश डैश, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी 11/7, डी की वैल्यू क्या होगी 22/7 में से 11/7 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 11/7 ही बचेगा, क्योंकि एलसीएम सेम है, तो 22 में से 11 गए, कितना बच गया 11/7 बच गया। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 13, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्पाइरल कितने यूज किए गए हैं 13 यूज किए गए हैं, ठीक है। तो अब हमने इनकी लंबाई निकालनी है, तो फार्मूला लगा देंगे SN = n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी वाला। SN n की वैल्यू क्या है 13/2, ए की वैल्यू क्या है 11/7, एन की वैल्यू क्या है 13-1, डी की वैल्यू क्या है 11/7 है, ये भी अपनी। अब इसको हल करेंगे 13/2, ये कितना हो गया भाई, यहाँ पे 11 दूनी 22/7 हो गया, प्लस में ये कितना हो गया 12 गुणा में 11/7 हो गया अपना। तो S13 बराबर क्या हो गया 13/2, एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, ये 22/7 प्लस में 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13/7 हो गया। तो S13 बराबर क्या हो गया 13/2, तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ से
7 आ गया एलसीएम, तो 22 सेम है तो इनको जोड़े 22 है, और 132 कितना होगा 154, कितना हो गया 154 हो गया अपना। ये भी इसको 7 से कटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट गया ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो S13 की वैल्यू क्या आ गई 13 गुणा में 11 कितनी आ गई भाई 143, 13 एकम 13 ऐसे लगी 13 एकम 13 और 1 14, ठीक है। हैंस द लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या होगी 143 सेंटीमीटर होगी। कितने सेंटीमीटर होगी 143 सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कहता है 200 logs are stacked in the following manner, मतलब 200 लकड़ी के लट्ठे इस प्रकार रखे हैं 20 logs in the bottom row, इस प्रकार रखे हैं। देखो ये इस प्रकार एक लाइन सबसे नीचे बड़ी लाइन है, फिर उससे छोटी लाइन है, फिर उससे छोटी लाइन है ना। लेकिन 200 लकड़ी के जो लट्ठे हैं वो ऐसे इस प्रकार इस शिष्टाचार के अंदर रखे हुए हैं कि जो नीचे वाली है ना, सबसे नीचे वाली रो है उसमें तो कितने लट्ठे आएंगे 20 आएंगे, ठीक है 20, और 19 इन द नेक्स्ट रो, मतलब नीचे वाली में 20 आए तो ऊपर वाली में 19 है, फिर उससे ऊपर वाली में कितना आएंगे 18, एक एक कम आएगा, ठीक है ना। एंड सो ऑन इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 logs प्लेस्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी उन 200 लकड़ी के लट्ठों को रखने के लिए। हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाली रो के अंदर कितने लट्ठे रखे जाएंगे ये बताना हमने। सबसे नीचे वाली में तो 20 हैं, फिर उससे ऊपर वाली में कितने हैं 19 हैं, और फिर उससे ऊपर वाली में कितने हैं 18, मतलब एक तरह से ये क्या बन जाएंगी अपनी एपी बन जाएगी। अब टोटल कितने ये सम दे दिया उनका 200 दे रखा अपना, कितना दे रखा है सम दे रखा है 200, तो हम सबसे ऊपर वाली रो के अंदर बता देंगे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी अपनी वो भी बता देंगे, ठीक है। एपी क्या बनेंगे अपनी, सबसे नीचे वाली में 20 हैं, फिर 19 हैं, फिर 18 हैं, तो ए की वैल्यू क्या है मेरी 20 है, डी की वैल्यू क्या होगी 19 माइनस 20, तो क्या हो जाएगी माइनस का 1 बचेगा। अब क्या बताना है अब हमने एस की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 200, यानी कि टोटल दे रखा है, तो क्या करेंगे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा n/2 और 2a प्लस में n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें यहाँ से क्या पता लगेगा n की वैल्यू पता लगेगा। n की वैल्यू क्या होती है अपनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है, यानी कि उसके अब क्या हो जाएगा इसके अंदर ऐसे क्या है क्या जचे हुए मेरे लट्ठे जचे हुए हैं इस प्रकार, ठीक है ना, लट्ठे जचे हुए हैं इस प्रकार, तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। n क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, तो एस एन की वैल्यू क्या है 200 है, n की वैल्यू हमने निकालनी है n/2 ही रखेंगे, n की जगह पर 2 गुणा में a की वैल्यू क्या है 20 है, n-1, डी की वैल्यू क्या है ये मेरी माइनस का 1 आई है, तो अब इसको हल करेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 400 बराबर n, ये कितना हो गया 40, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, तो 400, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 40n माइनस का n² और प्लस का n हो गया, ठीक है। अब ये इधर ले आए सारे, ये माइनस का n² तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का n², और 40n और प्लस का 1n कितना हो गया प्लस का 41n, और इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 41n, और ये प्लस का मेरा 400 है ही, बराबर क्या हो जाएगा उधर जाके 0, क्या हो जाएगा उधर जाके 0 हो जाएगा। अब गुणा करो तो यहाँ एक कोफिशिएंट है, इसकी गुणा करूँगा तो कितना आएगा 400, गुणा करो तो 400 है, और जोड़ो तो क्या है माइनस का 41, तो 16 और 25 बनेंगे इसके टुकड़े, तो n² माइनस का n² और माइनस का अच्छा माइनस का 41, तो दोनों माइनस माइनस के होंगे अपने, माइनस का 16n माइनस का 25n, ये वो दो टुकड़े बन गए इसके, जिसकी मैं गुणा करता हूँ तो प्लस का 400 आता है, और जोड़ता हूँ तो इनको माइनस का 41n आता है, प्लस का 400 बराबर 0। इन दो टर्म में से कॉमन क्या गया n-16 हो गया, तो ये यहाँ लिखते हैं n-16 एज इट इज बराबर 0। इसकी गुणा किसके साथ है 25 के साथ हो जाएगी, क्योंकि ये दो टर्म बनेंगे अपनी सेम, फिर तो n-16 कॉमन आ गया, तो n प्लस 25 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ गया n-16 बराबर 0, और ये क्या हो गया n प्लस 25 बराबर 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 16 आ गई, और ये क्या आ गई यहाँ से n की वैल्यू माइनस का 25। अब जो माइनस की 25 है वो मेरी क्या होगी यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मेरी n की वैल्यू, सॉरी भाई ये भी माइनस का ही है, माइनस का ही अपना क्या, ये भी 25 माइनस का ही है ना,
तो प्लस की 25 आ गई, दोनों एन की वैल्यू आ गई, दोनों आ गई। अब टोटल नंबर ऑफ रोज तो अपनी एक हो सकती है, दो तो हो नहीं सकती। अब हम इनको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई ऊपर वाले जो रो है अपनी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज तो आ गई अपनी, कितनी आ गई, या तो 16 होंगी वो या 25 होंगी। अब ये चेक करना है कि ऊपर वाली रो के अंदर कितने लॉक्स रखे होंगे, कितने लट्ठे रखे होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे ना उस रो को, तो वही अपना टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी अपनी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, अगर हम A25 निकाल के देखते हैं, A25 यानी कि 25 थी, टोटल नंबर ऑफ रोज क्या हमारी 25 हैं, तो लास्ट टर्म निकाल के देखें तो A प्लस 24D, ए की वैल्यू 20 है, प्लस 24 माइनस गुणा में क्या हो जाएगा अपना, डी की वैल्यू -1, तो क्या हो गया A25 क्या आ गया यहाँ से मेरा 20 माइनस का 24 क्या हो गया -4। अब 25 जो मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25 है, तो 25वीं टर्म 25वीं पंक्ति के अंदर 25वीं रो के अंदर क्या -4 लॉक्स रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि जो लॉक्स रखे जाएंगे ऊपर वाली रो के अंदर उनकी संख्या तो क्या होगी पॉजिटिव के अंदर होगी, पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होगी, तो ये अपनी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी अपनी, क्या हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 16, कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। अब तो 16 तो ऊपर वाले में निकालना है, तो A16 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 15D, तो A16 बराबर क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है 20 प्लस में 15D की वैल्यू क्या है -1, तो A16 बराबर क्या हो जाएगा 20, 15 माइनस 1 के गुणा -15, तो क्या आ गया 5 आ गया। देखो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनी 16, 25 वाली क्या होगी नॉट पॉसिबल होगी, क्योंकि ऊपर वाली रो के अंदर माइनस के अंदर तो लॉक्स रख नहीं सकते हो, तो पॉजिटिव के अंदर ही रखे जाएंगे, चाहे वो 2 रखो चाहे 1 रखो, ठीक है ना। तो अब कितने आ गए ऊपर वाली रो के अंदर, कितने आ गए भाई 5 लट्ठे हो गए, कितने हो गए 5 लट्ठे रखे जाएंगे, ठीक है ना। हैंस करके लिखे देंगे यहाँ पे, हैंस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16 रोज, ठीक है। एंड क्या लिखेंगे इसमें, जो इसने बोला था एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, कितने 5 लॉग्स, कितने रखे जाएंगे 5 लॉग्स रखे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, लास्ट वाला पार्ट है ये हमारा। एक पोटैटो की रेस होती है भाई, इन ए पोटैटो रेस, आलू दौड़। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट कहाँ रखी हुई है इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रखी हुई है अपनी, ठीक है ना। शुरुआती जो बिंदु उसके ऊपर एक हमने क्या रख दी बकेट रख दी, विच इज 5 मीटर अ मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, बाल्टी से कितनी दूर पहला पोटैटो रखा हुआ अपना 5 मीटर की दूरी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, पहला 5 मीटर की दूरी पर पहला पोटैटो है उससे बाल्टी से। द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और क्या है फिर क्या है 3-3 मीटर आगे, 3-3 मीटर आगे और आलूज रखे हुए हैं अपने, और पोटैटोज रखे हुए हैं, पहला 5 के, फिर उससे अगला उससे 5 मीटर से और आगे 3 मीटर, फिर उस 3 मीटर से आगे और 3 मीटर, उस 3 मीटर से आगे और 3 मीटर, ऐसे आलू रखे हुए हैं अपने। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन्स, तो मतलब इस लाइन के ऊपर कितने पोटैटो रखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि 10 पोटैटोज तो रखे हुए इस लाइन के ऊपर। तो ईच कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, मतलब कोई भी जो भाग लिया हुआ है पार्टिसिपेंट किया हुआ कैंडिडेट है वो यहाँ से शुरुआत करता है और सभी पोटैटोज को इस बकेट के अंदर डालता है। रन्स बैक मतलब यहाँ जाता है, 5 मीटर की दूरी पहले उठा के लाया, फिर आने में उसने भी कितनी दूरी तय की 5 मीटर की दूरी तय की, तो एक फर्स्ट पोटैटो को आने में और जाने में कितनी दूरी तय की उसने 10 मीटर की, ठीक है। फिर दूसरा किया तो कितना कितना करेगा 5 और 3 ये 8, 8 जाने की और 8 आने की, तो कितनी 16, फिर ऐसे ही कितनी होगी 8, तो यहाँ तक 8 में 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 11 जाने की और 11 आने की, मतलब इस तरह से उसने क्या किया है जाने की भी और आने की भी उसने टाइम शामिल किया है अपना, ठीक है ना, और उस बकेट के अंदर डालने के लिए पोटैटो को। रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन इट एंड कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द ऑल पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपीटर्स हैज टू रन, मतलब 10 के 10 पोटैटोज को उठाने के लिए कंपटीशन कितनी दूरी तय करेगा, ये हमने निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है ये, तो क्या लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड टू गेट या टू ब्रिंग, देख सकते हैं
टू ब्रिंग फर्स्ट पोटैटो। कितनी भाई? 5 तो जाने की होगी और 5 आने की, मतलब आने की और जाने की कितनी होगी? 2 बार होगी ना, तो 5 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना है 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 10 मीटर की दूरी से तय की। अब क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर टू ब्रिंग सेकेंड पोटैटो। कितनी? देखो 5 तो थी अपनी, 5 तो थी और उससे अतिरिक्त 3 और आगे, यानी कि 3 मीटर और आगे रखा हुआ था, और गुणा में कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 5 और 3 8 जाने की और 8 आने की, तो क्या हो जाएगा? तो 8 दूनी 8 गुणा में 2 कितना हो गया? 16 मीटर हो गया। कितना हो गया? 16 मीटर हो गया। अब ऐसे ही तीसरे की निकालेंगे, तो डिस्टेंस कवर टू ब्रिंग थर्ड पोटैटो की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 5 तो थी, फिर दूसरे की 3 और तीसरे की फिर कितनी दूर रखा होता? 3 और रखा हुआ था, और गुणा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि उसमें आने की भी और जाने की भी है। तो 5 और 3 8 और 3 11, 11 गुणा में 2 कितना हो गया? 22 मीटर हो गया। कितना हो गया? 22 मीटर हो गया ना। तो यहाँ से एक एपी बन जाएगी। अब अपनी एपी क्या बनेगी? पहले आलू को जाने में रखने, मतलब बकेट से उठा के लाने में कितनी दूरी तय की उसने? 10, फिर कितनी की? 16, फिर उसने कितनी की? 22 डैश डैश डैश। और ऐसे कितने पोटैटो रखे हुए थे उसके? 10 पोटैटो रखे हुए। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 माइनस 10 कितनी आ गई? 6। ठीक है, एन की वैल्यू क्या अपने टोटल 10 है। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज क्या थे? 10 थे। तो अब हम क्या निकालेंगे? एस एन इक्वल टू 10 पोटैटोज की क्या निकाल देंगे? वो जो डिस्टेंस कवर्ड की गई थी कंपिटिटर्स के द्वारा वो निकाल देंगे। तो सम निकालना पड़ेगा। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 10/2, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 10 है, प्लस में 10 माइनस क्या है? 1 है, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 6 हो जाएगी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 है। तो एस 10 है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 हो गया यो। तो कितना हो गया? 10 दूनी 20, और ये कितना हो गया? 9, 9 छिका चम्मन, 9 छिका चम्मन हो गया। तो एस 10 है, तो 5 ये जुड़ के कितना हो गया? 74। और एस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई? 5 की और 74 की गुणा करें तो 5 चौका 20 है, ऐसे लगी 2, 5 सता 35 और 2 37, 370 मीटर। कितनी है? 370 मीटर। तो हैंस करके लिखेंगे, हैंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितने? 370 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी करी उसने? 200 पोटैटोज को बाल्टी तक लाने के लिए कितनी करी? 370 मीटर की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।